हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर विटामिन बी और विटामिन सी मिसिंग है। विटामिन बी और विटामिन सी को हमने पहले ही पढ़ लिया था, यानी कि इसके पहली वाली वीडियो में पढ़ लिया था। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कई प्रकार होते हैं, उन सभी को हमने इसकी पहली वाली वीडियो में पढ़ लिया था। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल हम पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, विटामिन ई के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन के प्रमुख स्रोत क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो मूत्र के साथ उत्सर्जित नहीं होते हैं। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन जितने भी हैं, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये मूत्र के साथ उत्सर्जित नहीं होते हैं, क्योंकि ये वसा के द्वारा संचित कर लिए जाते हैं, यानी कि वसा के द्वारा ये सोख लिए जाते हैं, जिसके कारण इन्हें प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना आवश्यक नहीं होता है। हमने आपको पहले ही बताया कि वसा में घुलनशील विटामिन 4 प्रकार के होते हैं: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे विटामिन ई यानी कि रेटिनॉल। दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका प्रमुख कार्य होता है, यानी कि रेटिनॉल का प्रमुख कार्य होता है दृष्टि रंगाओं में भाग लेना, यानी कि विजुअल पिगमेंट में पार्टिसिपेट करना। इसके द्वारा हम कलर का डिफरेंट कर पाते हैं। ठीक है, अब हम इसकी कमी से कौन सा रोग होता है उसको जानेंगे। यानी कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और त्वचा तथा कार्निया आदि में कोशिकाएं सूखने लगती हैं विटामिन ए की कमी से, और सल्की भवन हो जाता है। अब दोस्तों, सल्की भवन क्या है इसको जान लेते हैं। कार्निया के सल्की भवन को जीरोपैथेलोमिया यानी कि ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, कार्निया के सल्की भवन को जीरोपैथोलेमिया या फिर ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस विटामिन की कमी से शिशु में वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है, ग्रंथियां निष्क्रिय हो जाती है और नर सदस्य में जनन क्षमता कम हो जाती है। ये विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है वो सब है। ठीक है, कमजोर एपिथेलियमी स्तरों पर जीवाणु आदि का संक्रमण हो जाता है, यानी कि जो आपकी एपिथेलियमी परत है वो अगर कमजोर है तो वहां पर जीवाणुओं का संक्रमण हो जाएगा, अगर विटामिन ए आपके शरीर में कम है तो। इसीलिए जो विटामिन ए होता है वो जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है। तो यही कारण है विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है, यानी कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम इसके स्रोत को देख लेते हैं। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है दूध, पनीर, मक्खन, अंडा की जर्दी, मांस, मछली का तेल आदि। ठीक है, आई होप आपको विटामिन ए समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अगले विटामिन की तरफ, विटामिन डी के तरफ। तो दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल ग्रुप। ठीक है, तो ये जंतुओं में दो सक्रिय विटामिन होते हैं। पहला कोलीकैल्सीफेरॉल या विटामिन D3, और नंबर दूसरा है दोस्तों ओल्गोकैल्सीफेरॉल विटामिन D2। ठीक है, ओल्गोकैल्सीफेरॉल को विटामिन D2 के नाम से जाना जाता है। अगर हम कोलोकैल्सीफेरॉल विटामिन की बात करें या फिर विटामिन D3 की बात करें तो ये
विटामिन धूप का विटामिन कहा जाता है। इस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी कि रिकेट्स होता है। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, ठीक है। विटामिन D3 की कमी से या फिर विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग यानी कि रिकेट्स होता है, जिससे हड्डियां छीड़ हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। वयस्क व्यक्तियों में भी इसका प्रभाव होता है, ठीक है। इस दशा को अस्थि मृदुता के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है सूर्य का प्रकाश, मक्खन, अंडा की जर्दी, मछली का तेल आदि, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको विटामिन डी भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे की ओर विटामिन ई की तरफ। विटामिन ई को दोस्तों रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इस विटामिन को बांझपन रोधी विटामिन के नाम से जानते हैं, एंटी स्टेराइल विटामिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। संभवतः इस विटामिन की कमी से जननांग तथा कंकाल पेशियां कमजोर और रक्त क्षीणता होता है, ठीक है। जब विटामिन ई की कमी होती है तो जननांग और कंकाल की जो पेशियां होती है वो कमजोर हो जाती है, साथ ही साथ एनीमिया रोग भी होता है। इसका प्रमुख स्रोत है तेल। अब सोचेंगे आप तेल कैसा स्रोत है? दोस्तों जब बच्चे होते हैं, छोटे शिशु होते हैं, तो उनका तेल से मालिश किया जाता है, क्योंकि उनकी कंकाल पेशियां कमजोर होती है। उसी कंकाल पेशियों को मजबूत करने के लिए तेल की मालिश की जाती है, ठीक है। तो विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है तेल, अनाज, हरी सब्जी, मांस, अंडा की जर्दी, सोयाबीन आदि। ये सभी विटामिन ई के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। और विटामिन ई को बांझपन रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों चलते हैं हम लास्ट विटामिन की तरफ, वसा में घुलनशील विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है और इसके प्रमुख स्रोत? तो दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम है नैप्थोक्विनोन, ठीक है, नैप्थोक्विनोन। दोस्तों यह विटामिन यकृत में प्रोथ्राम्बिन नामक पदार्थ का संश्लेषण करने के लिए आवश्यक होता है। यानी कि विटामिन के का प्रमुख कार्य है प्रोथ्राम्बिन नामक पदार्थ का संश्लेषण करना, ठीक है। अब प्रोथ्राम्बिन का कार्य क्या है? प्रोथ्राम्बिन का कार्य है रुधिर के थक्के बनाना, चोट लगने पर रुधिर के थक्के बनाना, जिससे रक्त का बहाव कम हो सके, ठीक है। इसलिए विटामिन के को रुधिर स्राव रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। एंटी हेमोरेजिक फैक्टर के नाम से विटामिन के को जाना जाता है। दोस्तों इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। विटामिन के की कमी से चोट लगने पर रुधिर के थक्के नहीं बन पाते हैं, जिससे अधिक रक्तस्राव होता है और व्यक्ति की मौत हो सकती है। एक बात और है, विटामिन के की कमी वाले रोगी का ऑपरेशन करना आसान नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑपरेशन के समय अधिक रक्तस्राव हो सकता है, जिससे रोगी की जान जा सकती है। विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं हरी पत्तियां यानी कि पालक, चौराई, मेथी, ये सभी। उसके बाद टमाटर, गोभी, यकृत, सोयाबीन, अंडा की जर्दी तथा पनीर आदि। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।